जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण मानक अभिनंदन और स्वागत जनाऊँगी। पूर्वर आमे रवि चंद्र एवं मंगल ग्रह लग्न कुंडली विभिन्न स्थान थिले कौन फल दियंती से विषय आलोचना करथिले। आज सही क्रम रे बुध ग्रह क्यों स्थान रे थिले कौन फल देवे से विषय आलोचना करवा। बुध जदि लग्न रे थिबे कुंडलीर लग्न स्थान होउची व्यक्तिर जीवनर छवि निर्धारण करे। यह व्यक्तिर व्यक्तित्व स्वास्थ्य चरित्र इत्यादि निर्धारण करे। बुध हेले समस्त प्रकार जोगाजोग बा संपर्कर कारक जहाँ को इंग्राजी रे कहती कम्युनिकेशन यथा भाषण संगीत लेखालेखी टेलीफोन वीडियो रेडियो इत्यादि। व्यक्ति भाषातत्वविद और कला क्षेत्र में बहुत भल करेंगे। बुध लग्न थिले व्यक्ति बहुत बुद्धिमान ज्ञानी उच्च शिक्षित एवं विभिन्न क्षेत्र में प्रतिभा प्रतिपादन करेंगे यथा लेखक कवि संगीत लेखा सेमाने मध्य बहुत भल सांबादिक और सफल शिक्षक अध्यापक पुरोहित परामर्शदाता हो पारती। तांकर अक्षर अतीव सुंदर। व्यक्ति बहुत खोला हृदय धीर स्थिर और कोमल स्वर सेमाने बहुत बुलाबुली करिया को पसंद करती। उपरोक्त भल फलगुड़िक बुध एकाकी लग्न थिले घटे किंतु प्रायतः अधिकांश क्षेत्र में बुधंग सहित रवि बा शुक्र रही पारती। तेणु साथी थिबा ग्रह मानकर बलाबल को नहीं फल बेले बेले विपरीत हो पारे। लग्न रे बुध थिले व्यक्ति जेते बुद्धिया हेउना कहीं से प्रायतः अन्य द्वारा ठकामी रे पड़ी थाए। बुध द्वितीय गृह थिले द्वितीय गृह को आमर दैनिक रोजगार अर्थ बुद्धि विषय जना पड़े। बुध द्वितीय गृह थिले व्यक्ति पढ़ा और लेखिबारु लेखक न्यूज रीडर इत्यादि निजर परिश्रम अर्थ रोजगार करे। सेमाने भल काम निजको नियोजित करी सुनाम अर्जन करती। सेमाने जने सुवक्ता सेमाने विज्ञान गणित अर्थनीति वाणिज्य ज्योतिष शास्त्र पारंगम हो पारती। जदि बुध द्वितीय गृह में कौन जोगकारक बा सम्यग्रहकर संयुक्ति बा दृष्टि आसिले व्यक्ति उच्च शिक्षा निश्चिंत करेंगे। यदि बुधंग सहित गुरु बा गुरुंकर दृष्टि पाइले व्यक्ति जड़े गणितज्ञ हेबे। द्वितीय रे बुध थिले उच्चकोटीर लाइब्रेरियान भल हिसाब रक्षक हो पारती। किंतु द्वितीय गृह में बुध पाप ग्रहंकर बा अकारक ग्रहंकर संयुक्ति बा दृष्टि रे नकारात्मक फल जथा मिछ कथा मिछ साक्षी हो पारती। द्वितीय गृह अधिपति खराब स्थान रे बा दृष्टि बा संयुक्ति रे थिले मध्य बुध नकारात्मक फल देवे। बुध तृतीय स्थान रे बुध ग्रह हेले समस्त प्रकार जोगाजोग बा संपर्कर कारक ग्रह एवं तृतीय स्थान हेउची जोगाजोग स्थान। एठारे बुध थिले व्यक्ति जनक जड़े बढ़िया लेखक सांबादिक व्यवसायी और नामकरा नेता बा वकील हो पारती। व्यक्ति बहुत बुद्धिया फल जड़े निपुण व्यवसायी एवं जी प्रत्येक क्षेत्र में बढ़िया राय दियंती। सेमाने परिश्रमी एवं बहुत भाषा पंडित बढ़िया भाषण दियंती संगीत रचना करती। व्यक्ति किंतु पार्थिव सुख को सेते पसंद करंतिनी एवं कई कई संन्यास व्रत अवलंबन करती। सेमाने विभिन्न स्थान को परिभ्रमण कर अर्थ रोजगार करती। व्यक्तिंकर भाई और भौणी तांको ऊपर निर्भरशील हेबे किंतु से सेमानकु यथाचित साहाय्य करेंगे। व्यक्तिर दयालु मनोभाव जो परिवार बंधुबांधव और बाहर लोक तांकु भल पाइबे सम्मान देवे और तांकर यश वृद्धि हेब। किंतु यदि बुध तृतीय गृह रे रही निचस्त दुर्बल बा पापी ग्रहंकर संयुक्त बा दृष्टि रे रहिबे बा तृतीय अधिपति पीड़ित थिबे तेबे व्यक्ति अलसुआ अजथा युक्तितर्क करेंगे और प्रत्येक कथार डेरी रे शुणा फल नकारात्मक फल पाइबे। साधारणतः बुध तृतीय गृह रे थिले व्यक्तिर अधिक भौणी भाई अपेक्षा हुए एवं तांको भाई अत्यधिक स्वार्थपर हेबे एवं तांको सहित भाई संपर्क सेते भल हुए। तापर आसीबा बुध चतुर्थ स्थान रे बुधंकर चतुर्थ गृह रे अवस्थित जहाँकि व्यक्ति को स्नेह खुशी और बहुत मातृस्नेह मिलता है। बाल्यकाल मातृशिक्षा व्यक्ति को सुनागरिक होबारे साहाय्य करे।
चतुर्थ स्थान में बुध थिले व्यक्ति अन्य को साहाय्य करती विशेषकर रोगी को व्यक्तिर बहुत गुड़िए भल सांग था से धनी शिक्षित उच्च स्मरण शक्ति एवं मधुर वचन सहित भाग्यवान से पिता और माता पाखु जमी और कोठा लाभ करपारती किंतु बुध नीचस्थ अस्त बा पापी ग्रह संयुक्ति बा दृष्टि थिले माता और भाई साथ भल संपर्क न रही पारे एवं से मध्य ता जीवन में घर खंडे करें बहुत जुक्तितर्क करे निर्लज प्रकृतिर एवं रोगाक्रांत जमीक खाद्यनली पाकस्थली यकृत रोग में पीड़ित हो पाए व्यक्ति सदाबले परचर्चा और तार चरित्र सेते भल हो न थाए। बुध पंचम स्थान पंचम स्थान बुद्धि विद्या संतान प्रेम विवाह शिक्षा इत्यादि जना पड़े। बुध ग्रहंकर कारक सबू है बुद्धि ज्ञान शिक्षा पढ़िबार आग्रह तथ्य संग्रह लिखिबार कला भाषण देवार कला इत्यादि। जड़े व्यक्ति केबेहेले जड़े भल वक्ता हो पारिबनी जदि बुधंकर सकारात्मक प्रभाव ता कुंडली नथिबो। तेणु पंचम गृह बुधंकर अवस्थान ही व्यक्तिर बुद्धि और ज्ञानर परिचय दिए। प्रायतः पंचम स्थान में बुध एकाकी थिले व्यक्तिर प्रथम संतान झील होबार संभावना बेसी। व्यक्तिर बुद्धि और ज्ञान जोगु तार धन अर्जन में समस्या न थाए। व्यक्ति अति चतुर और अन्य मानू भल जानी विषय में उपदेश दिए। बुध पंचम गृह थिले व्यक्तिर शिक्षा बहुत भल वाणिज्य प्रशासन हिसाब रक्षक व्यवसाय एवं कलात्मक दिगरे भल करती। व्यक्तिर बहुत गुड़िए भल धार्मिक और धनवान बंधु था। पंचम स्थान में बुध गोटे भल स्थान नुहे मातांकर आयुष्य बा मामू बयस किंबा से रोगिणा बा असुखी सदाबले। पंचम स्थान में बुध थिले व्यक्ति जुआ खेलिबारे आनंद पान किंतु बुध पंचम स्थान में नीचस्थ अस्त दुर्बल बा पीड़ित थिले उपरलिखित विषय गुड़िक नकारात्मक फल मिल। तापर आसला बुध षष्ठ स्थान षष्ठ स्थान शत्रु रोग ऋण इत्यादि जना पड़े। ता सहित यह प्रतियोगिता कथा मध्य जना पड़े। बुध षष्ठ स्थान थिले व्यक्तिर बुद्धि ज्ञान विचार शक्ति उपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़े। जदि षष्ठ अष्टम व द्वादश स्थान में बुधों सहित चंद्र मिशिक थांती बुध व्यक्तिर स्मरण शक्ति ह्रास सहित कौन थे ठीक निष्पत्ति नहीं पारती। यदि चंद्र पीड़ित बा क्षय स्थिति थांती व्यक्तिर पागलामी मस्तिष्क विकृति हो पारे किछि समय पर विशेषकर चंद्र दशा बा अंतर्दशा। बुध षष्ठ स्थान में थिले व्यक्तिर मामू घर सहित भल संपर्क न थाए सेमती व्यक्ति भल हिसाब रखिपारती व्यवसाय विफल इत्यादि। से सदाबले जुक्तितर्क कलित कराले निजर परिवार और बंधुबांधव सहित करता। व्यक्ति सेते स्वास्थ्यवान नुहे एवं निश्वास नेबा और पाकस्थली समस्या पीड़ित और मानसिक क्षेत्र में पढ़ी पारती। किंतु षष्ठ स्थान में बुध थिले व्यक्ति धर्मग्रंथ मंत्रतंत्र जोग पुस्तक पढ़िबार आग्रह जन्माती और धर्म कार्य बहुत व्यय करिपारती। किंतु जदि बुध षष्ठ स्थान में वक्री होती अत्यधिक शत्रु भय थाए। किंतु बुध सबल बा जोगकारक ग्रहर संयुक्ति बा दृष्टि व्यक्ति शत्रु जय करिथां। यदि षष्ठ गृह में बुधों सहित मंगल मारक संयुक्ति बा दृष्टि थाए तेज व्यक्ति पागल हो पारे बा आत्महत्या करिपारे। बुध सप्तम स्थान रहिले यह बुधों गोटे भल स्थान जहाँ सकारात्मक फल दियंती जदि से एकाकी सप्तम स्थान में था। किंतु बुधों प्रति जदि मारक ग्रहर दृष्टि बा संयुक्ति रे खराब फल मिल पारे। बुधों सप्तम स्थान में जदि मंगलंकर राशि मेष बा बिछा होता है किंबा रवि राशि सिंह बा शनि राशि मकर कि कुंभ होता है तेज व्यक्ति अन्य मानक विभिन्न प्रकार धमक चमक दियंती ब्लैकमेलिंग। सप्तम बुध प्रायतः व्यक्ति को बुद्धिया शिक्षित किंबा बुद्धिया जीवन साथी मिले। जीवन साथी वृत्ति बुधों कारकत्व को नहीं होता है यथा लेखक कवि सांबादिक इत्यादि। यही स्थान में बुध थिले पुरुष मानकर आगुआ वीर्यक्षय होगा फल स्त्री मानक संतुष्ट करें। फल स्त्री निजर स्वामी सह अविश्वासी होता है। महिला क्षेत्र में स्वामी समलिंग संभोग लिप्त थाए। शनि पुरुष हो बा महिला जदि मांगलिक दोष थाए तेज से बह आग्रही न थांती बा अनेक प्रकार बह जनित समस्या देखा दे पारे। यदि बुधों स्थिति सप्तम स्थान
ମିଥୁନ ବା କନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବିବାହ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ ଶରୀର ବଥା ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରେ। ବୁଧ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଯୋଗରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଶିକ୍ଷିତ, ସଦାଚାର, ଧାର୍ମିକ, ସୁଖୀ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରି ଲାଭ ପାଇଥାଏ। ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଯେକୌଣସି ରାଶିରେ ବି କଷ୍ଟକର ସ୍ଥାନ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ହ୍ରାସ କରି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କରେ। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ସେ କିଛି ପଢ଼େନି କି ଲେଖେନି ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ। ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଓକିଲ, ହିସାବ ରକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାରୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏମାନେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରମୁଖ ଦସ୍ତାବିଜ ଲେଖାକୁ ଲୁଚେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ବୁଧ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ, ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଜ୍ ବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଭଦ୍ର ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲାବେଳୁ ସ୍ନାୟୁବିକ ସମସ୍ୟାରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ପାକସ୍ଥଳୀ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି କର୍କଟ ଓ ପାରାଲିସିସ୍ ଭଳି ସାଂଘାତିକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ବୁଧଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନଟି ମୀନ ରାଶିରେ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୌନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ବୁଧ ନବମ ଗୃହରେ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ରାଶିରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ଗଣା ହୁଏ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଆ, ଜ୍ଞାନୀ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଓ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଜିତ ଭାଷା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲେଖକ, ପ୍ରକାଶକ, ଶିକ୍ଷକ, ଗଣିତଜ୍ଞ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ପଢ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ। କଳା ଓ ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବି, ଲେଖକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ସିଏ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବଢ଼ିଆ ବକ୍ତୃତା ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଜନୀତି କଲେ ଭଲ ନେତା ହୋଇପାରିବେ। ସେ ନିଜର ପିଲା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବେ। ବୁଧ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପଇସାପତ୍ର ଓ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କୋମଳ ଓ ମହତ ହେବେ। କେବଳ ନବମ ସ୍ଥାନ ମେଷ, ସିଂହ, ବିଛା, ଧନୁ, ମୀନ ରାଶିକୁ ଛାଡ଼ି। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଏବଂ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ। ଯଦି ବୁଧ ଥିବା ନବମ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଗୃହ ବା ସେ ନିଚସ୍ତ ବା ପୀଡ଼ିତ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିତା ଓ ମାତା ଅଳ୍ପାୟୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ରହିଥାଏ। ବୁଧ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ବୁଧ ଯେକୌଣସି ରାଶିରେ କେବଳ ମୀନ ରାଶିକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ନିଚ ସ୍ଥାନ, ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି। ବୁଧ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋମଳ, ଜ୍ଞାନୀ, ଆଜ୍ଞାବହ, ଭାବୁକ, ଲେଖକ, କବି, ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ପ୍ରକାଶକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବକ୍ତା, ପୁରୋହିତ, ପଣ୍ଡିତ ଓ ଭଲ ଗଣିତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ। ସେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରୁ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତୃଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ତା ଦେହରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସୂତ୍ରରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକ ସହକାରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମରେ ବେକାରରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ, ସାହସୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଶିକ୍ଷିତ ଓ ମଜାଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ବୁଧ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ। ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ବୁଧ ଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ପରି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଦଶ ଗୃହ ଉପରେ ସିଧା ପଡ଼େ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହର କାରକ ଯଥା ଶିକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଜଣାପଡ଼େ। ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ବୁଧ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅତ୍ୟଧିକ ମେଧା, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିକ୍ଷା, ଅତୀବ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଯୌନ କ୍ରିୟାରେ ସକ୍ଷମ। ଏକାଦଶ ଗୃହ ହେଲା ଲାଭସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଥିରୁ ଜୀବନରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା ଓ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷର ସ୍ଥାନ। ସେମାନେ ବଡ଼ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଅର୍ଥ ପରାମର୍ଶଦାତା ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ଯଦି ବୁଧଙ୍କର ନିଚ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବିପରୀତ ଫଳ।
व्यक्ति भावी चिंती निष्पत्ति नियंती किंतु नीचस्थ जोगु कार्य ठीक रे संपादन करि पारंतिनि। किंतु बुध नीचस्थ हेले भी व्यक्तिर उच्च शिक्षा रे बाधा न थाए, से माने भल ज्योतिर्विद मध्य होई पारंती। साधारणतः एकादश स्थान रे बुद्धंकर स्थिति तांकु धनी, ज्ञानी, उच्च शिक्षित, धार्मिक, चरित्रवान एवं अनेक क्षेत्र में निपुण करिथांती। प्रत्येक क्षेत्र से आय करि पारंती। शेष में बुध जदे द्वादश स्थान रे थिबे, द्वादश स्थान हेउची व्यय स्थान, क्षति, असुविधा बा विघ्न स्थान, जेल दंड, हॉस्पिटल खर्च, घर परिवार रे अशांति, यौन शिक्षा पाइबा बा मोक्ष इत्यादि जना पड़े। षष्ठ स्थान रे सीधा दृष्टि द्वादश स्थान रे पड़िथिबारु एपरि घटे। कुंडली पंचम स्थान जहाँकि संतान स्थान और विद्यार स्थान मध्य द्वादश रे बुध थिले खराब फल मिले, कारण बुध पंचम स्थान रे स्थानर अष्टम स्थान रे अर्थात द्वादश घरे रहिथिबा जोगु बुध द्वादश स्थान रे थिले झमेला सृष्टि हुए एवं भूल जोगु असुविधा जन्मे। बुध भाषणर कारक एवं लेखालेखिर कारक। द्वादश स्थान रे बुध थिले व्यक्ति जड़े निजर विचक्षण विचारधारा जोगु बढ़िया लेखक हो पारंती और आध्यात्मिकवादी मध्य हो पारंती। बुध द्वादश थिले व्यक्ति बहु अर्थ व्यय धार्मिक अनुष्ठान और कार्य विनियोग करती। यदि बुध द्वादश स्थान रे अति खराब स्थिति यथा पीड़ित, निचस्थ, अस्त, पापी ग्रहंकर दृष्टि बा संयुक्ति रे थिले व्यक्ति कुटिल प्रकृतिर होई पारंती, जहार अनेक शत्रु अज्ञानी और पापी प्रकृतिर होइथांती। सेपरि व्यक्ति उच्च पदरु पतन, अपमान मध्य पाइबार संभावना अछि। व्यक्तिर बहुत खराब अभ्यास थाई पारे, पर संपत्ति और पर स्त्री उपरे आखि थाए। चरित्रहीन नारी सह संपर्क रखी पैसा बर्बाद करे। साधारण लोक माने ताकू केही भल पाती नहीं, फल से सर्वदा असुखी थाए। आज एतिकी। परवर्ती अध्याय आमे बृहस्पति उपर आलोचना करवा। यदि आपन को मोर भिडियोटी भल लगी तेबे यहाँ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बहुमात्रा शेयर करने को अनुरोध। जय जगन्नाथ।